भीतर बैठा हुआ आत्मन भी टूट जाता है, विकारी बन जाता है। इसलिए मान महाविश्वरूप, करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप। मान जहर है और कोमलता सुधा है, हैं? कभी कभी उल्टा हो जाता है कि नाम सुधा रहता है और काम तो कोमल सुधा अनूप। सुख पावे प्राणी सदा, मार्दव धर्म की कविता है ना पूजा में। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मन करन को कौन ठिकाना। बस्यो निगोद माही तै आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। रूकन बिकाया भाग वसते देव, इक इंद्री भया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जीतव्य जोवन धन गुमान कहा, करे जल बुध बुदा। करि विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदा। मान महाविश्वरूप, करहि नीच गति जगत में। बहुत अहंकार करने वालों को लोग यहाँ भी बहुत पसंद नहीं करते। मजबूरी में कोई काम पड़ता है तो उसके सामने जी हजूरी करना पड़ती है, वरना अहंकारी को कोई गांठना पसंद नहीं करता। गुरु को विनम्र शिष्य प्रिय है, पिता को विनम्र बेटे प्रिय है, समाज को विनम्र लोग प्रिय है। फिर अहंकार की जरूरत कहां है? फिजूल है। एक शिष्य आया और उसने कहा, गुरुजी अब जब हम आश्रम से जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फिजूल की जो सबसे ज्यादा अच्छी सी चीज हो, कोई भी ऐसा आप गुरु दक्षिणा में देना चाहता हूं, आप बताइए। गुरुजी ने कहा कि सबसे अच्छी सी चीज की मेरे को जरूरत नहीं है, जितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं वो सब मेरे दिल में है। तो ऐसा कर कि सबसे फिजूल की चीज जो हो वो ला करके मुझे दे दो, मैं जान जाऊंगा कि मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई। चेला चक्कर में पड़ गया। अक्सर कर गुरु लोग जो है ना बड़ी बड़ी और महंगी महंगी चीजें मांगते हैं, और आजकल के गुरु लोग तो ट्यूशन पढ़ाने का ही 5,000 ले लेवे, महंगा मोबाइल मांगने लग जाएं। लेकिन वो अटपटे गुरु थे, आध्यात्मिक। सबसे फिजूल की चीज ला बेटा। गया और उसने देखा कि अब जब गुरु ने कहा तो बात तो मानना पड़ेगी, और देखा कि खेत में भूसा पड़ा है, भूसा भरा थोड़ा सा। और गुरुजी ने कहा, बेटा ये सबसे फिजूल की चीज नहीं है, इस भूसे को भी गाय खाती है, घोड़ा खाता है, कोई ना खाए तो गधा तो खा ही लेता है। तो फिर सबसे फिजूल की चीज ला तू। तो गया, उसने देखा गाय ने गरम गरम गोबर किया। लोगों को गरम गरम चीजें बहुत पसंद होती हैं। गाय ने, उसने सोचा ये एकदम फिजूल की चीज है, ये तो किसी काम की नहीं है। और उसने उठाया गोबर, गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा, बेटा ये गोबर खेतों में डालते हैं तो इससे बढ़िया खाद दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लोगों ने जहर डालना सीख लिया, असली खाद तो यही है। ये बहुत कीमती चीज है, और फिजूल की चीज ढूंढ। उसने कहा कि मैं जरूर ढूंढ के लाऊंगा गुरुजी। ठीक है, ला। गया और देखा नगर पालिका के कचरे के डिब्बे, कचरे का ढेर। और कोई कोई नगर पालिका ना सड़कें भी ठीक से साफ नहीं करवा पाती है, कचरा यूं कोने में कहीं भी, खेत, दुकान के नीचे, पीछे, पेड़ के बाजू आजू में कौन लगा देते हैं लोग। उसने देखा कि ये पड़ा, उठा के पहुंचा। गुरुजी ने कहा कि ये भी फिजूल नहीं है, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये भी फिजूल नहीं है। देख इससे बायोगैस बनती है, और देख इससे ये भी काम में आता है, सड़ करके ये भी बन जाता है खाद।
फिर क्या लाऊं? रेत भर के लाया। गुरु ने कहा ये भी नहीं, तेरे को मालूम नहीं है रेत पर बैन है, हैं? और सरकार को मालूम पड़ गया कि तगारी भर के रेत लाया है तो तेरे को जेल में डाल देंगे, बहुत कीमती है ये। इसको लगाते हैं और सीमेंट मिलाते हैं तो ही जाके घर बनता है। उसने कहा कि और फिजूल का क्या है? गुरुजी ने कहा सोच। खूब सोचा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जिस बुद्धि से तू कुछ ना कुछ लाने और देने की कोशिश कर रहा ना, उसी बुद्धि से सोच। विचार आया कि मैं कुछ अहंकार, बस कुछ ना कुछ देने का भाव दिखा रहा हूं। उसने कहा गुरुजी सबसे ज्यादा फिजूल का क्या हो सकता है? गुरुजी ने कहा बेटे, सबसे भीतर बैठा हुआ देने का जो, लुटाने का जो, बांटने का जो, कुछ करने का जो भाव है, जो इगोइज्म है सबसे बड़े होने का, ये जो अहंकार है ना, यही सबसे फिजूल की चीज है। तू इसे दे दे, तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। महान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप, कोमल सुधा अनूप है ज्ञानी, अमृत है। और फिर उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना है? ठिकाना तो रावण और कंस का भी नहीं पड़ा, फिर अपना और आपका तो बस्यो निगोद माहिते आया, दमरे रूकन भाग बिकाया। जीव अनंत काल से निगोद पर्याय में पड़ा है, अत्यंत सूक्ष्म शरीरों में पड़ा है, और वहां से निकल के आया, गिलकी तोरई दमरी वगैरह कुछ बना तो इन तौल तौल करके बिकता है? दुष्ट लोग तो मछलियां भी बेचते हैं पकड़ कर तौल तौल के, और दुष्ट तो बकरों के गले पर भी चाकू चला देते हैं। तो कौन भाव है? दमरी रूकन भाव बिकाया है। बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। रूकन बिकाया भाग वस्तें, जीव एक इंद्री भया। पेड़ पौधा हो गया, फल वाला पेड़ हो गया। फिर समझ लो, देव एक इंद्री भया। देव भी मर करके एक इंद्री पर्याय में आ सकता है। जिन लाल लाल पत्थरों की पूजा लोग करते हैं देव मान करके, वो पता नहीं अभी कहां गया है और कौन सी पर्याय में। कहो वो देव पर्याय से एक इंद्री पेड़ पौधे पर्याय में चला गया हो 10,000 साल की आयु पूरी करके, और तुम पूजा में लगे हो। दमरी रूकन भाग बिकाया, देव एक इंद्री भया। क्या हो गया? देव शक्तिशाली, जो चाहता तो लोगों का सुख दुख कर रहा था, जो अच्छा बुरा कर रहा था। लोगों को ऐसे लग रहा था कि इनकी पूजा करो तो सब अच्छा हो जाएगा, मालूम पड़ा कि खुद ही मर के एक इंद्री में चला गया। ये जिनवाणी की खरी बातें हैं। इसलिए क्या है भरोसा? एक इंद्री भया। और उत्तम हुआ चांडाल हुआ। उत्तम व्यक्ति मर के चांडाल के घर में पैदा हो गया। भूप कीड़न में गया, राजा मर करके कीड़ा हो गया। एक कथा आती है। सम्राट पहुंचे मुनिराज के दर्शन को, मुनिवर को वंदन किया, पूछा सबके लिए भविष्य बताते हो, हमें भी बताओ। मुनिराज बोले कि सुन नहीं पाओगे। उसने कहा कैसे नहीं सुन पाऊंगा, मेरे कान हैं, मैं बहरा थोड़ी हूं। बहरे नहीं हो, लेकिन तुमने जो आयु बांधी है अब तो बता ही दो। उनने कहा ज्ञानी, मेरे अवधि ज्ञान में आता है कि तुम अपने शौचालय में 5 रंग का कीड़ा बनोगे। उसे बड़ा विचित्र लगा। एक बार तो मुंह से निकल ही गया, क्या प्रूफ है कि मैं कीड़ा बनूंगा? हैं? महाराज तो कुछ भी बोलते रहते हैं। उनने कहा कि जाते वक्त तेरे बाएं हाथ पर काला कौआ सूखे पेड़ पर बोलता हुआ दिखे तो समझ लेना। जाते वक्त रास्ते में सामने से काला कुत्ता आता हुआ दिखे तो समझ लेना कि बात सच्ची है। और नगर प्रवेश के समय ही अगर कोई अर्थी मिले तो समझ लेना वापिस गया राजा, तो जल्दी जल्दी वापस गया। और उसने देखा कि तीनों बातें उसके साथ घटी। घबरा गया कि मुनि तो झूठ कभी बोलते नहीं हैं। बेटे को कहा ऐसा हो जाए तो 5 रंग वाले कीड़े को तू मार देना,
मैं कैसे रहूंगा ऐसी पर्याय में। राजा मरा और 2-4 दिन बाद मल में 5 रंग वाला दौड़ता भागता 2 इंद्री कीड़ा दिखने लगा। राजकुमार को बताया, राजकुमार तो तलवार लेके आ गया, लेकिन बाप के ऊपर तलवार है, पिताई का तो जीव है, तलवार कैसे चलाएं। फिर मंत्रियों ने कहा कि देखो पिता की आज्ञा का पालन करो। और उसने, अगर लोगों को मालूम पड़ जाए ना पिछले जन्म से किसका क्या संबंध था, तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं रखे। कि ऐसा क्यों करना, क्यों संसार बढ़ाना। तलवार से मारने की कोशिश करता, वो घुस जाता मल के अंदर। अब तलवार से बिखेरे भी तो कैसे बिखेरे, मल का ढेर, और इधर बिखेरता तो उधर घुस जाता। उसने मुनिराज के पास जाके कहा कि भगवान आपकी बात पूरी तरह सत्य हुई, लेकिन वो कीड़ा मरने को तैयार नहीं है, जबकि मेरे को कहा था कि मार देना। मुनिवर ने कहा, ज्ञानी, जो जीव जिस पर्याय में जाता है उसी में मस्त हो जाता है। सड़ा हुआ खजेला कुत्ता भी मरना नहीं चाहता। तू तो अपनी आत्मा का कल्याण कर, तू अपने को संभाल। जीतव्य जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा, करी विनय बहुगुण बले, जन के ज्ञान का पावे उदा। धन का, यौवन का, शक्ति का, राजपाट का क्या अहंकार करना ज्ञानी। मेरा तो चैतन्य ज्ञायक आत्मा है, बस सहज शांत दृष्टि बने। दुनिया का कितना वैभव रहे, मेरे गांव मेरे हाथ में रहे, सारी बात, सारे लोग मेरी बात माने, लेकिन इसके पीछे भी मुझे ज़्यादा कोई अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है। और निरहंकारी शुद्ध शांत मंगलमय जीवन हो, ऐसे प्रभु चरणों में प्रार्थना। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो। सब लोग खड़े हो जाओ। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तुम्हारा महामनोहर। तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर। तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो महावीर भगवान। तीर्थेश्वरादि विदाता देवादिदेव महादेवादिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की।
आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्वर्ती आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। पर्युषण महापर्व, उत्तम आर्जव का दिन। कवि ध्यानंद राय जी ने अपनी पूजा में कहा, कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंजक दगा बहुत दुखदानी। मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहूँ जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। भय त्यागी दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। एक सारांश इसमें भरा है। निष्कपट जीवन हो, सरल स्वभावी जीवन हो तो जीवन अच्छा बनता है, और कपटपूर्ण जीवन हो तो जीवन घटिया बनता है। बढ़िया जीवन कृष्ण की तरह होता है और घटिया जीवन शकुनी की तरह होता है। कपटी का जीवन शकुनी की तरह होता है और समझदार का जीवन राम की तरह होता है। कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। ज्ञानी कपट किसी के साथ भी मत करो।